नमस्कार साथियों। आज मैं आपको भाषा से संबंधित प्रायिकता के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिक्के से संबंधित सवालों पर चर्चा की थी। आज हम इसमें भाषा से संबंधित प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है ये हम आपको सिखाएंगे भाषा से संबंधित। इस वीडियो में हम भाषा से संबंधित आपको कुछ सवाल लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इसमें भाषा के बारे में बताऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। तो हम आज शुरू करते हैं भाषा। तो हम पहले देखेंगे, एक मैं नोट के माध्यम से आपको मैंने एक सूत्र बताया है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है हमारा अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, ठीक है। अनुकूल मतलब होता है जैसे कुल परिस्थितियाँ हैं तो इसका मतलब वो टोटल परिस्थितियाँ कितनी लग रही हैं। अनुकूल कितने सवाल में पूछी हैं उससे संबंधित, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं तो आप सवाल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे में पहला सवाल है कि एक पासा एक बार प्रेक्षित किया जाता है, ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। इसमें हमें प्रतिदर्श समष्टि पूछ रहा है, जैसे सिक्कों में पूछ रहा था, ठीक है। जब मैंने आपको सिक्कों की वीडियो आपको अपलोड की है उसमें आप देखना, तो उसमें भी प्रतिदर्श समष्टि निकालनी थी, तो इसमें भी आपको निकालनी है। तो पहले समझेंगे पासा, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि पासा में 6 अंक होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 6 तक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है एक पासा में, ठीक। तो इसमें यही पूछ रहा है कि एक पासा एक बार प्रेक्षित किया जाता है, मतलब एक बार उछाला जाता है। जब हम पासा को एक बार उछालते हैं, प्रेक्षित करते हैं, खेलते हैं, तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि एक पासा एक बार प्रेषित किया जाए तो प्रतिदर्श समष्टि ऐसा बराबर, उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी, ठीक है। हमने एक बार प्रेषित किया तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 और 6। 1 से 6 तक में से कोई एक अंक आ सकता है जो हमको पता नहीं है। तो हम 1 से 6 तक पूरी गिनती लिखेंगे कि 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा दूसरा सवाल, कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। हमारा दूसरा सवाल है कि एक पासा और एक सिक्का को उछाला जाता है। अब हमने एक पासा लिया और एक सिक्का लिया, ठीक है। प्रायिकता के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, आप बस ओनली समझने की बात होती है। आप समझेंगे तो आपको ज़रूर, मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक पासा है और एक सिक्का है, ठीक है। तो एक पासे को उछालेंगे तो उसमें कुल स्थितियाँ कितनी बनेंगी। देखो मैंने लिखा है, एक पासा उछालने पर 6 स्थितियाँ बनती हैं, 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें 2 स्थिति बनेंगी, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड टेल, उसमें 2 स्थितियाँ होती हैं सिक्के में, आप जानते हैं। या फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, दो में से कोई एक आएगा। तो इसमें पूछ रहा था कि एक सिक्का, एक पासा और एक सिक्के को छानना है, तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, देखेंगे। जब हमने सिक्का उछाला तो टेल आया, पासा उछाला तो एक आया, आ सकता है, ठीक है। फिर उछालेंगे तो टेल आ सकता है, अंक 2 आ सकता है, क्योंकि अब उनको पता नहीं है कि एक बार उछालने पर क्या आएगा। उछालना तो हमें एक ही बार सिक्का है, ज़्यादा बार नहीं उछलना है, उछलना एक ही बार है, पता नहीं है कि क्या आ सकता है। तो ना सकने के लिए, ना आने के लिए अपन ऐसे लिखेंगे कि T1 भी आ सकता है, T2 भी आ सकता है, T3 भी, 4 5 6 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि पासा में 6 तक ही अंक होते हैं,
तो 6 तक ही अंक आएंगे, ठीक है। और फिर हमारा हेड भी तो सेक्टर में होता है, टेल भी होता है और हेड भी होता है, ठीक है। तो हमें पहले टेल लिख लिए पूरा 6 तक, फिर हेड लिख लेंगे कि हेड भी आ सकता है। हमने उछाला ना टेल ना आकर के हेड भी आ सकता है, तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6 इसमें से कुछ भी एक आ सकता है, ठीक है। एक जी गिनती क्या लिखी है, पासे की अंक लिखी है, पासे, ठीक है। और जो हेड टेल सकता है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि एक पासा को 2 बार प्रेक्षित किया जाता है तो पीड़ित समष्टि क्या होगी, ठीक है। पासा एक ही है, उसको मैं 2 बार उछाला, ठीक है। हम जानते हैं कि पासे में 6 अंक होते हैं, एक बार उछालें तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब उसी पासे को हमें 2 बार उछालना है, ठीक है। तो एक स्थिति बनती है तो 6 स्थिति बन सकती हैं, 2 बार तो उछालेंगे फिर 6 बनेंगी, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल स्थितियाँ 36 बनेंगी, ठीक है। 36 अंक में से कुछ भी आ सकता है, ठीक। 36 अपनी क्या स्थितियाँ टोटल। तो किस प्रकार से आ सकता है आप देखेंगे। जब हमने सिक्का एक बार उछाला, माना कि एक आया, ठीक है। दोबारा उछाला फिर एक आया, तो 1,1 पहली स्थिति बन गई कि ए आ सकता है, ठीक है, 2 बार उछालने पर। फिर है हमें फिर उछाला तो एक भी आ सकता है, और एक बार उछाला एक आ गया, 2 बार उछाला तो 2 आया, ए भी आ सकता है। उछालना क्या, हमें एक ही बार उछालना है, 2 पासे, एक पासा 2 बार ही उछालना है बस, ठीक है। तो एक 2 आ सकता है, फिर एक 3 भी आ सकता है, एक 4 भी आ सकता है, एक 5 भी आ सकता है, एक 6 भी आ सकता है, ठीक है। 6 तक ही आएगा, 6 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि पास में 6 तक ही अंक होते हैं, ठीक है। फिर हमने उछाला, क्या कहता, पहले पहला उछाला हमें 2 आ गया, फिर उछाला कहता 1 आ जाए, तो 2,1 बनेगा, स्थिति बन सकती है अपनी। इस प्रकार से 2,2 भी बन सकती है, इस प्रकार से 2,3 भी बन सकती है ना, बन सकती है कि नहीं। जैसे हमने एक बार उछाला 2 आ गया, फिर उछाला फिर 4 आ गया, तो 2,4 हमारी भी स्थिति बन सकती है, ठीक। इस प्रकार से 2,5 बन सकती है और 2,6। अब हमारा 2,7 नहीं बनेगा, तो हम सोचो कि 2,7 बन जाए, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि पासे में ओनली 6 तक ही अंक लिखे होते हैं, पासे में ओनली हमारे 6 तक अंक लिखे होते हैं, तो 6 तक ही गिनती आएगी, ठीक है। हम फिर उछालेंगे, ज़्यादा हमने पहला पासा उछाला और हमारा 3 आ गया, और फिर उछाला फिर हमारा 1 आ गया, तो 3,1 भी बन सकता है, 3,2 भी बन सकता है, 3,3 भी बन सकता है। इस प्रकार 6 तक इसको भी ले लेंगे हम, ठीक है। फिर हम 4 को लेंगे, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 बन सकता है। फिर 5 ले लिया हमने, ये पहला उछाला कि 5 आ गया, फिर उछाला फिर 1 आ गया, तो 5,1 हो सकता है। इसी प्रकार से हमारा 6,6 तक इसको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये पूरी 36 स्थितियाँ बनती हैं जब हम पासे को छालते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि हमारी वीडियो को समझ में आती है तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस हमने देखा कि एक साधारण पासा को फेंकने में 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करना, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कब, जब हम पासे को फेंकें और 3 से बड़े अंक आएँ, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। लिखा मैंने कि पासा 6 प्रकार 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 से गिर सकता है, ठीक है, गिर सकता है, मतलब एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 तक आ सकता है, ठीक है। और पासे के गिनने की 6 विधियों में से 3 ऐसी हैं जो 3 से बड़ी हैं। जिस सवाल में पूछ रहा है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। स्थिति तो हमारी कितनी है, 6 हैं टोटल, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कुल स्थितियाँ लिखेंगे, तो कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे कुल स्थितियाँ, ठीक है। अब हमें निकालना है अनुकूल स्थिति कितनी होंगी। अब इस सवाल में क्या है कि 3 से बड़ी कहाँ है, 3 से बड़ी,
तो हम जानते हैं जब पासे में 3 से बढ़ क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये हमारे 3 अंक हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी। हमने पासा को छाला तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, जब हमारे क्या 3 से बड़े अंक हैं। ठीक है, तो हमारी क्या बनेंगी, अनुकूल स्थितियां बनेंगी। अनुकूल स्थिति बनी कितनी, 3 बनेगी। तो हम लिखेंगे कि 3 से अधिक अंक फेंकने की प्रायिकता। ठीक है, यही सवाल में पूछ रहा है कि 3 से अधिक अंक फेंकना, अधिक 3 से बड़े अंक। तो हमारा सूत्र होता है प्रायिकता का, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है, अब अनुकूल कितनी बनी, अब अनुकूल हमारी 3 बनी। क्यों, क्योंकि 3 से अधिक अंक लेना है, तो 4, 5, 6, 3 अंक में से कोई एक अंक आ सकता है। तो अनुकूल 3 बनी, कुल 6 थी, तो 3/6। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 1/2। ठीक है, क्या आएगा, 1/2 आएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि एक पासे को एक दाव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में है आया था 3 से बड़ा अंक, अब इसमें कहा गया 4 से बड़ा अंक। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि किसी पासे को उछालने में 6 स्थितियां 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राप्त होती हैं। तो हमारी कुल स्थितियां बनेंगी कितनी, 6 टोटल। टोटल स्थिति में 6 हैं, क्योंकि 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, अब सवाल में पूछ रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पासे को छालने पर 4 से बड़ी संख्या या अंक 5 और 6 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब 4 से बड़े अंक क्या हैं, 5 और 6 2 अंक हैं, क्योंकि पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। तो कितने अंक बचे, 2 अंक बचे। तो हमारी अनुकूल स्थिति बनेगी कितनी, 2। अनुकूल स्थिति बनेगी 2। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल कितनी है, 2/6। तुम्हारा 1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। पासा के सवाल बीटीसी लेवल में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब इसमें कहा कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जबकि ऊपर पढ़ने वाली संख्याओं का योगफल, क्या कह रहा है, योगफल नंबर 1 सम संख्या हो जो 8 से अधिक हो, सम भी हो और 8 से अधिक हो, उनका योगफल। ठीक है, और दूसरा है 3 का गुणज जो कि 9 से अधिक ना हो। और दूसरी कंडीशन है कि 3 का गुणज होना चाहिए, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम आगे सवाल देखते हैं, आपको समझाते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 6 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। ये आपको पता है, पासा हम जब एक बार फेंकते हैं तो उसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं। और सवाल में कितने पासा फेंके, 2 पासा फेंका है। ठीक है, तो 2 पासा फेंकने की कुल स्थिति कितनी बनेगी, एक फेंका तो 6 बनी, दूसरे फेंकेंगे तो उसमें भी 6 बनेंगे। तो 6 का गुणांक 6 में करेंगे तो 6 6 36, तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी, 36। ठीक है, 36 बनेगी। और किस प्रकार से बनेगी, हमने आपको पिछले सवाल में आपको बताया है। देखो जी, ये 2 बार फेंका था, एक पासा था, 2 बार फेंका था, उसमें कितने हैं, अब 2 पासे थे और एक बार फेंका था। ठीक है, 2 पासों को एक बार फेंका था, तो बात एक ही है, अपनी स्थिति कितनी बनेगी, 36। तो ये हमारी स्थितियाँ हैं, पूरी टोटल 36 अपनी स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन हम सवाल लगाएंगे अब। ठीक है, अब पहला सवाल देखेंगे अब कि अंकों का योगफल सम संख्या हो। कंडीशन है कि योगफल क्या है, सम संख्या हो और 8 से अधिक हो, उनका योगफल क्या हो, 8 से अधिक हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 36 स्थिति बनती हैं और 36 स्थिति मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, तो उसमें हम छाटेंगे 4,6, इनका योगफल करेंगे तो 10 आएगा, एक सम संख्या होगी और 8 से अधिक होगी। ठीक है, फिर 6,4 भी हो सकता है, 5,5 भी हो सकता है और 6,6 भी हो सकता है। ठीक है,
हमारी अनुकूल स्थिति बनेगी 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, हमारी 4 स्थितियाँ बनेगी। इससे ज़्यादा स्थितियाँ अब नहीं बनेंगी। क्यों? इस कंडीशन पर नहीं बनेंगी। अब सम संख्या भी होनी चाहिए और 8 से अधिक होनी चाहिए। तो हो हमारी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 4, ठीक है। और कुल स्थिति कितनी थी? 36। देखो कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 36 हैं। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, तो होगा 4/36। तो हम 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 1/9 हमारा इसका आंसर होगा। हमारा पहला सवाल इसका लग गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है। और दूसरा क्या कह रहा है कि 3 का गुणज हो, मतलब 3 से वो कटे जो कि 9 से अधिक ना हो। हमें अब ऐसा योगफल निकालना है। ये योगफल है हमारा, देखो शुरू में संख्या में देखा ना, संख्या में क्या है? योगफल है ना। योगफल 3 का गुणज हो, ठीक है। तो हमारा योगफल 3 का गुणज होना चाहिए और 9 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा? 3,6 भी बन सकता है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये गुणज होगा 3 का, ठीक है। और 9 से अधिक नहीं है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा 6,3 हो सकता है, 5,4 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, 1,2, 2,1, 3,3 और 2,4, 4,2, 1,5 और 5,1, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये स्थितियाँ बन सकती हैं, ठीक है। जिन्हें छाटना है ऊपर से हम आपको बताया था जब, तो इसमें कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनी? हमारी 11 अनुकूल स्थिति बनी। और कुल स्थिति हमारी 36 थी। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, तो 11/36 क्या आएगा? अनुकूल 11 थी और कुल 36, तो 11/36 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। भाषा से संबंधित प्रायिकता के सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और इससे सवाल से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।